हरियाणा में एक पुरानी कहावत है, फलाने का फलानी पर जोर नहीं चलता तो गुस्सा फिर कहीं और निकलता है। यही बात इन तीनों नेताओं के साथ 2 दिन पहले हुई है। ये तीनों कांग्रेस के नेता हैं। रामनिवास घोडेला बरवाला के विधायक रह चुके हैं। प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा भी पूर्व विधायक और सीपीएस रह चुके हैं। और ये हैं धर्मवीर गोयत। हिसार में रहते हुए इन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत मेहरबानी रही है। हुड्डा का इनको बेहद करीबी होने का गौरव भी हासिल हुआ है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली के बेहद नज़दीकी रहे हैं। तीनों बरवाला में एक मंच साझा करते हैं और हिसार के कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश पर अपना नजला गिराते हैं। इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। घोडेला कुत्ते और शेर का किस्सा सुनाते हैं, गोयत इशारों में जेपी को चुगलखोर बताते हैं और गिल्ला खेड़ा कहते हैं यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठे हैं। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्तान करने को, हर साथ पे उल्लू बैठे थे। दरअसल इन तीनों के अपने अपने दर्द हैं। सभी के दर्द हाल का सिलसिलेवार जिक्र करेंगे। विश्लेषण इस बात का भी होगा कि इनका दर्द कितना जायज और कितना नाजायज है। बात हुड्डा और उनके सिपे सलारों की भी होगी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। कमेंट आप खुल के करें, बेबाकी से करें। पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस की गाड़ी पटरी पर लौटकर नहीं आ रही है। जो सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और उनके फर्जंद दीपेंद्र हुड्डा को कोस रहे थे, वो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जिनके पराक्रम थक चुके हैं, वो हुड्डा को सीधे तौर पर कोसने की बजाय भड़ास इन दिनों कहीं और निकाल रहे हैं। बेशक जयप्रकाश जेपी उनके निशाने पर हैं या कहीं और दूसरे भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात रामनिवास घोडेला की करेंगे। घोडेला बरवाला विधानसभा सीट पर अपनी हार का ठीकरा सांसद जयप्रकाश जेपी पर फोड़ते हैं। ये पहला वाकया नहीं है जब घोडेला ने जेपी को निशाने पर लिया। इससे पहले भी वो अपनी बात रख चुके हैं, अपने मन की बात को बाहर निकाल चुके हैं। अलग अलग तरीके हर बार रहे हैं, लेकिन इस बार तरीका अलग था, अलहदा था। उनको ऐसा लगता है कि जेपी और उनकी टीम ने उनको हरवा दिया। जेपी की बात भी करेंगे, लेकिन पहले घोडेला के ही पन्ने पलटते हैं। घोडेला की हार की पटकथा अचानक नहीं लिखी गई। ऐसा नहीं हुआ है कि रातों रात ये तैयारी हो गई हो और घोडेला को जेपी और उसकी टीम ने हरा दिया हो। ऐसा एक दिन की कहानी नहीं है। इसके पीछे उनका लंबा चौड़ा कर्मा आगे आया है। ज़्यादा पीछे जाने की बजाय आदमपुर बाई इलेक्शन से शुरू करते हैं। इस चुनाव में जेपी और घोडेला के बीच तल्खी की सीरियस शुरुआत होती है और चुनाव आता है लोकसभा का। इस चुनाव में भी तल्खी का दूसरा फेज शुरू होता है। जेपी को लगता है कि घोडेला ने उनकी मुखालफत की है, हराने की कोशिश की है। आप ये भी कह सकते हैं कि जेपी का घोडेला ने साथ नहीं दिया, ऐसा जेपी और उनकी टीम को लगता है। और इसका फाइनल रिजल्ट 2024 के विधानसभा चुनाव में आता है, जिस वक्त रामनिवास घोडेला कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतरते हैं। जेपी और उनकी पूरी टीम इस चुनाव में तसल्ली से आहुति डालती है। घोडेला की हार के साथ ही कर्मा पूरा हो जाता है। पिक्चर का दी एंड यही होता है। लेकिन अब फतेहाबाद के कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा की भी कहानी सुन लीजिए। उनकी कहानी टिकट की है। बेशक वो हुड्डा गुट से आते हैं। चुनाव से ठीक पहले टिकट का झोल होता है। सैलजा अपने करीबी बलवान सिंह दौलतपुरिया का नाम पैनल में डलवाती हैं। हुड्डा इसका विरोध करते हैं। बात बाहर आती है, पैतरे बदले जाते हैं। दौलतपुरिया हुड्डा का रुख करते हैं। गारंटी दी जाती है, ये जताने की, बताने की, समझाने की कोशिश की जाती है कि दौलतपुरिया आगे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एहसानमंद रहेंगे। सूटकेस पर अलादीन का चिराग भी घिसा जाता है। इन सब के पीछे जेपी बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। हुड्डा दौलतपुरिया के नाम पर राजी हो जाते हैं। नतीजा, टिकट दौलतपुरिया को मिलती है और आज के दिन वो विधायक भी हैं। गिल्ला खेड़ा को इस बात की टीस है। उनको लगता है कि जेपी की भूमिका इस तरह से नहीं रही होती तो शायद टिकट उनको मिल सकती थी और आज वो भी विधानसभा का रुख कर सकते थे। अब कहानी धर्मवीर गोयत की भी सुन लीजिए। गोयत की कहानी जाट संस्था के चुनाव से शुरू होती है। यहाँ जेपी गोयत के भाई की बजाय उनके साथी जंगी की मदद करते हैं, खुल्लम खुल्ला करते हैं, खुलकर करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी किस्सा जाता है, मामला जाता है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाथ खड़े कर देते हैं।
एक दूसरे की मुखालफत की शुरुआत होती है, दूरियां बढ़ती हैं। विधानसभा चुनाव आते हैं तो गोयत नलवा से टिकट मांगते हैं। यहाँ भी कर्मा आगे आता है, टिकट अनिल मान को मिल जाती है। गोयत ये भी मानते हैं कि हुड्डा की तरफ से उन्हें टिकट का भरोसा दिया गया था। वो उनके भरोसे पर थे, उनका परिवार उस भरोसे पर था कि टिकट नलवा से उन्हीं को मिलेगी। उनके साथ तो विश्वासघात हुआ है, किसी ने चुगली की है। और ये टीस उनकी बरवाला के उसी मंच पर निकलती है जिस मंच पर रामनिवास घोडेला और प्रहलाद सिंह गिल्ला खड़ा होते हैं। धर्मवीर गोयत कहते हैं कि चुगलखोर ना होता तो वो विधानसभा में होते। कुल मिलाकर इन तीनों नेताओं को परेशानी हुड्डा से भी है और जेपी से भी, लेकिन भड़ास जेपी पर निकल रही है। सब कर्मा का खेल है। जाते जाते बात जेपी और हुड्डा साहब की भी कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जेपी खिलाड़ी हैं, बड़ा खिलाड़ी उनको कह सकते हैं। उनकी सेटिंग कब किसके साथ हो जाए आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक पूरा खेल खत्म ना हो जाए। हुड्डा के राजनीतिक दुश्मनों को निशाने पर लेने की जो काबिलियत जेपी में है वो किसी और में नहीं है। लिहाजा जेपी हुड्डा दरबार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। हुड्डा साहब का आलम करिश्माई है। गांधी दरबार में उनका कद ना पहले छोटा था ना आगे छोटा होगा। चाटुकारों का विस्तृत जिक्र किसी और दिन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो लावा भभक रहा है उसे कैश करने के लिए आईएनएलडी इस वक्त पूरा जोर लगा रही है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ये तीनों नाराज नेता आईएनएलडी में जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि धीरे धीरे चीज़ें फैल रही हैं, मौसम बदल रहा है और जो उनके समर्थक हैं वो अपनी राय मशवरा उनको दे रहे हैं। जोर आईएनएलडी भी लगा रही है कि उनके पास ही आ जाएं और जोर दूसरी पार्टियां भी लगा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। पहली ख्वाहिश कम से कम इन तीनों ही नेताओं की ये रहेगी कि कांग्रेस में उनको मान सम्मान मिले, उनका जो सम्मान खो गया था, लुट गया था, वो उनको मिल जाए। लेकिन संभावनाएं जनाब ऐसी बहुत कम हुआ करती हैं। जब तल की इस कदर बाहर निकल कर आती हैं तो फिर आप ये मान लीजिए कि उस गाड़ी पर पटरी लौट कर आती ही नहीं है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, आप अपनी राय जरूर दें। पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।